हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के शॉर्ट वीडियोस में बच्चे आपके लिए एक नॉन इकोनोमेट्रिक्स में लेकर के आए हैं LIP, LIV एंड OLS। LIP क्या होता है? LIP का फुल फॉर्म होता है लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर इन पैरामीटर्स। और LIV का मतलब होता है लीनियर इन वेरिएबल्स। लीनियर इन वेरिएबल्स। तो LIP में क्या है कि y हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2x, ये हमारा LIP है, लीनियर इन पैरामीटर्स। लेकिन अगर कोई दूसरा फॉर्म ले लेते हैं लाइक B1 प्लस B2 स्क्वायर x, या फिर y हैट इज इक्वल टू B1 प्लस 1 बाई B2x, तो ये दोनों जो है नॉट LIP, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स किसको कहते हैं? रिग्रेशन पैरामीटर्स। तो B1 और B2 को कहते हैं, बीटा 1 बीटा 2 को भी कहते हैं। वो पॉपुलेशन का हो गया, निकालते हम लोग B1 B2 है रिग्रेशन वाले, SRF वाले। तो SRF का जो स्मॉल B1 B2 है, ये दोनों अगर लीनियर फॉर्म में है तो LIP कहलाएगा। और अगर दोनों का पावर जो है 1 1 है तो ये LIV कहलाएगा। इवन ये भी LIV है, ये भी LIV है, लेकिन LIP नहीं है। तो हमें ऐसे मॉडल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है जो LIV और LIP दोनों हों, LIV और LIP बोथ। अभी चैप्टर 2, 3, 4 में यही पढ़ना है, LIP, LIV। फिर चैप्टर 5 से चेंज हो जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। अब कहोगे मैम LIP, LIV के बारे में इतना क्यों पढ़ा जा रहा है? तो LIV, LIP के बारे में तो खैर CLRM में बताएंगे कि क्यों पढ़ा जाता है। LIV में देखो, अगर लीनियर है y इज इक्वल टू B1 प्लस B2x, और ये कुछ और है y इज इक्वल टू B1 प्लस B2 बाई एक्स, सपोज करो। तो इसमें देखो ना, लीनियर इन वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर 1 यूनिट ले रहे हो तो ये स्लोप सेम रहेगा, 1 यूनिट बढ़ रहे हो तो एवरीवेयर चेंज इन y विल बी सेम। तो स्लोप सेम होने से ये होता है कि हम एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ x increases by 1 then y increases by y hat increases by B2 units। और B1 तो खैर हमारा इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट तो ये वाला पॉइंट बताता है ना कि लाइन स्टार्ट हो रहा है 0 B1 से। वहीं नॉन लीनियर इन वेरिएबल में क्या होगा कि यहाँ पर आप 1 यूनिट ले रहे हो तो इसके सामने ये और इसके सामने ये चेंज पूरा इतना दिख रहा है, कभी स्लोप इतना हो रहा है, कभी 1 यूनिट में स्लोप बस इतना सा ही हो रहा है। तो कभी स्लोप बहुत ज़्यादा, कभी स्लोप बहुत कम। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग बाय 1 यूनिट। dy by dx का इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा होगा। तो हेयर स्लोप इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हम ना एक इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाते, स्लोप इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर पाएंगे कि एवरीवेयर यूनिफॉर्म स्टेटमेंट नहीं बनेगा कि जब भी x इंक्रीज करेगा 1 से तो y हमेशा B2 से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर कभी कुछ और आएगा, कभी कुछ और आएगा, ठीक है। इसलिए LIV मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। हम LIV में आप जान तो गए कि हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आएगा कैसे? तो फिर मेथड आया था OLS। OLS को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड में क्या है? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में OLS तो खैर हर जगह लगता है, ध्यान से सुनना। ये आपके बहुत सारे डेटा हैं और इसके थ्रू आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कोई एक ऐसा सिंगल लाइन तो हो नहीं सकता जो सारे पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, नॉट पॉसिबल। हम तो एक लाइन में सभी पॉइंट को नहीं टच कर सकते ना, तो नहीं बना सकते। तो अब बेस्ट एस्टिमेट लाइन निकाला जाएगा, बेस्ट एस्टिमेटेड लाइन। तो ऐसी लाइन को बेस्ट कहा गया है जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरता हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो, ये भी हो, मतलब ऐसे कर दो, ये भी हो सकता है। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ भी समेशन EI0, क्योंकि जितने पॉइंट्स ऊपर हैं सबका जो भी एरर होगा, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, लगभग 0 आ रहा है। सपोज कर लो यहाँ भी जितने पॉजिटिव एरर है उतने ही क्या है? नेगेटिव एरर है। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी समेशन EI0 आ रहा है। बट 3 लाइन तो एस्टिमेटेड लाइन नहीं हो सकते।
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि समेशन EI 0 आ रहा है तो हमारे सारे डेटा बिल्कुल लाइन पे ही लाई करे, जबकि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। हो सकता है कि आपके सारे डेटा लाइन पे ना हो। द बेस्ट लाइन ऑफ फीट के लिए समेशन EI स्क्वायर का क्राइटेरिया लाया गया, जो कि मिनिमम होगा। अब जिस लाइन के लिए समेशन EI स्क्वायर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। अगर EI स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है सारे पॉइंट्स बिल्कुल लाइन पे ही हैं, तभी तो सबका स्क्वायर 0 आ रहा है और सबका सम भी 0 आ रहा है। और अगर सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं है तो समेशन EI स्क्वायर क्या होना चाहिए? मिनिमम। यही है प्रिंसिपल किसका? OLS का प्रिंसिपल है कि हम किसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? समेशन EI स्क्वायर को। अगर आप डिटेल में थोड़ा मॉडरेट स्पीड पे देखना चाहते हैं तो चैप्टर 2 में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। यहाँ सिर्फ हम लोग कैलकुलस का यूज़ करके डिराइव करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली तो लाइन बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो एक यूनिक और सिंगल लाइन होगी। वो मैथमेटिकली हम लोग उस लाइन को ढूंढ लेंगे। देखो कैलकुलस पढ़ा हुआ ना, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, आपने पढ़ रखा है पहले कि y हैट क्या होता है? b1 प्लस b2 xi, और y क्या होता है? एक्चुअल y जो होता है yi, b1 प्लस b2 xi प्लस ei। तो जब ei निकालोगे तो ये दोनों चले आएंगे किधर? yi के साथ। तो yi माइनस b1 माइनस b2 xi। अगर आप गौर से देखो तो yi इज इक्वल टू yi माइनस y हैट। तो ये भी आपको याद रखना है कि ei क्या होता है? एक्चुअल y माइनस एस्टिमेटेड y। तो ध्यान से सुनो, हमें मिनिमाइज करना है समेशन EI स्क्वायर, यानी समेशन yi माइनस yi हैट का स्क्वायर। करें इसको? तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हमें देखोगे तो समेशन EI स्क्वायर जो है वो हो जाएगा समेशन yi माइनस b1 माइनस b2 xi, इसका होल स्क्वायर। हमें वैल्यू दो की निकालनी है पैरामीटर की, b1 और b2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? b1 और b2 की। तो वी विल बी यूजिंग मल्टीवेरिएट कैलकुलस। आपने चैप्टर 17 और 18 में पढ़ा होगा कि दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डेल समेशन EI स्क्वायर बाई डेल b1 क्या होना चाहिए? 0। और साथ ही साथ इधर हो जाएगा डेल समेशन EI स्क्वायर बाई डेल b2 हो जाएगा 0। तो जब इसको आप b1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 समेशन yi माइनस b1 माइनस b2 xi, और b1 का है -1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 2 और -1 तो राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा? समेशन खाली इन तीनों के ऊपर लगेगा। तो समेशन yi माइनस b1 के साथ n माइनस b2 समेशन xi इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ऐसा ही जब b2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 तो पहले नीचे आएगा बच्चे, तो 2 समेशन yi माइनस b1 माइनस b2 xi पावर हो गया 1, और b2 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस xi इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, 2 और माइनस उधर जाकर के हो गया 0, तो बचा क्या? और xi तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो समेशन yi xi माइनस b1 बाहर समेशन xi, और प्लस में प्लस हो जाएगा ना, इसका भी माइनस, नहीं माइनस तो उसका ले चुके थे, ठीक है, माइनस माइनस तो कॉमन ले चुके थे ना उधर। माइनस b2 समेशन ये xi और xi मिलकर के हो जाएगा xi का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब आप देखो तो जरा, b1 b1 b2 b2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है ना। 1 में आप समेशन xi से मल्टीप्लाई कर दो, अभी b1 को हटाना चाह रहे हैं तो b1 n इंटू समेशन xi हो जाएगा, और 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? और 2 में मल्टीप्लाई कर दो n से, और फर्स्ट को माइनस कर देना। तो देखो पहले सेकंड को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n समेशन yi xi माइनस b1 n समेशन xi माइनस b2 n समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में xi से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो समेशन xi समेशन yi माइनस सबका साइन भी बदल जाएगा, b1 n समेशन xi माइनस से हो जाएगा प्लस b2
समेशन एक्स आई, देखो एक समेशन एक्स आई था ही, एक समेशन एक्स आई और आ गया, समेशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, तो इधर आ गया n समेशन वाई आई एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई इज इक्वल टू, उधर लेते जाओ ये b2, तो आ जाएगा n समेशन एक्स आई का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ना b2 को हमने एस्टिमेट कर लिया, यही होता है OLS का ऑब्जेक्टिव कि भाई हमें b1 और b2 का निकालना होता है, और जब हमारे पास b1 और b2 आ गया तो स्ट्रेट लाइन भी तो मिल गई ना। तो देखो आ गया हमारे पास, यही है OLS का मेथड। तो b2 आ गया। अब कहोगे कि मैम b1 कैसे आएगा, और भी मेथड हो सकते हैं, वो आप मेरा चैप्टर 2 का जब फुल वीडियो देखोगे ना, फुल कोर्स, तो उसमें मैंने बहुत सारे मेथड करा रखे हैं। मेन जो OLS का है वो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं शॉर्ट वीडियोज में। आपको पता है कि y हैट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है b1 प्लस b2 xi। अब सिंस एवरी SRF इज पासिंग थ्रू इट्स मीन, तो पासेस थ्रू x मीन y मीन, तो ये हो जाएगा y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। तो जब आपके पास x मीन होगा, b2 आपने निकाल ही लिया, यहाँ से पुट कर दोगे b2, y मीन होगा ही, तो आप b1 नहीं निकाल लोगे। तो दिस इक्वेशन वी विल बी यूजिंग टू फाइंड b1। हर OLS के क्वेश्चन में, लीनियर वाले में यही मेथड है। अभी हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं बच्चे, चैप्टर 4 में यही b1 b2 b3 के लिए आ जाएगा, तो अभी चैप्टर 2 का कर रहे हैं। तो b1 भी निकाल लिया, b2 भी निकाल लिया। सपोज करो किसी क्वेश्चन में b1 आ गया 4.5, b2 आ गया 6.4 माइनस साइन के साथ, तो हमारा SRF क्या बन जाएगा, y हैट इज इक्वल टू 4.5 माइनस 6.4 xi। तो इसी को कहते हैं एस्टिमेटेड SRF। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड SRF बाय OLS। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछा जाएगा, अगर नॉर्मल इक्वेशन तब तो खाली बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक ही करके छोड़ देना है, लेकिन अगर एस्टिमेट रिग्रेशन पैरामीटर्स आएगा तो आपको b1 और b2 दोनों निकालना है बच्चे, ठीक है। और न्यूमेरिकल आएगा तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है, b2 का फॉर्मूला लर्न करके जाना, उसमें वैल्यूज डाल देनी है, और फिर इसमें भी वैल्यूज डाल देनी है, सीधा b2 b1 निकालना है। ये आपको नहीं समझाना कि b2 और b1 कहाँ से आया। क्लियर। तो ये था हमारा LIP, LIV एंड OLS। तो अभी के वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए जिसमें पूरा एक एक चीज़ अच्छे से समझाया गया है, थोड़ा आराम से, तो आप हमारे इस नंबर पे 9311377321 पे आप मैसेज करके वहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है या कुछ भी है, तो आप वहाँ पे अपना PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे अगर हमारे ट्रायल वीडियोस देखने हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब चैनल पे जाकर, राइट वे क्लासेस का, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी OLS कराया है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कराएंगे, तो 3 तो शॉर्ट वीडियोज़ आपको चैप्टर 2 में मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।